गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 2 देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में बेसिक ऑफ इंटरनेट व्हाट इज इंटरनेट और एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, पहले आप वीडियो नंबर फर्स्ट देखें और फिर वीडियो नंबर सेकंड प्रोसीड करें। और चैप्टर हमारा फर्स्ट है और बुक है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चैप्टर का नेम है बेसिक ऑफ इंटरनेट। क्लियर? बुक का कोड है 402। क्लियर है? अब देखिए टॉपिक सर्च इंजन। अभी आपको सर्च इंजन के बारे में आप डेली यूज करते हैं, लेकिन कईयों को तो पता है ये सर्च इंजन है और कई जनों को नहीं पता कि सर्च इंजन ये होता भी है। क्योंकि पब्लिक में ये तो पता है कि हम ये चला रहे हैं, लेकिन कुछ पब्लिकों को ये नहीं पता होता कि हम ये क्यों चला रहे हैं, क्या है इसका मतलब, कोई मीन्स नहीं पता होता, सिर्फ चलाने से मतलब रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन क्या है और डेली यूजेज में क्या काम आता है। आपको पता है आप डेली यूजेज में गूगल क्रोम और गूगल आप एक सर्च इंजन को यूज करते हैं डेली यूजेज में, और सब मोबाइलों में आपको पता है सब मोबाइल में होता भी है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड भी होता है। इसके अलावा आप गूगल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता है सर्च इंजन कई तरीके से होते हैं, जरूरी नहीं है कि गूगल क्रोम ही हो, मोजिला भी आता है, याहू भी होता है, बिंग भी होता है, फायरफॉक्स भी होता है। इस तरीके के कई सर्च इंजन हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सर्च इंजन काम किस तरीके से करता है। आप डेली यूजेज तो करते हैं, लेकिन ये किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से होता है और ये क्यों बनाया गया था। ठीक है, आपको पता है कि गूगल आज आपको पता है डेली इंफॉर्मेशन गिवन करता है। आज आपको डेली इंफॉर्मेशन, जितनी भी डेली की यूजेज आपको चीजें हैं वो गूगल पर आपको मिल जाती है। आज जितने भी आप बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, जितने भी आप राइटर्स की बुक हैं, उसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन होता है, मैथ का सॉल्यूशन, इंग्लिश का और फिजिक्स केमिस्ट्री के, और कोई भी डायग्राम, कोई भी आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की नॉलेज, ये सब गूगल पे, कोई भी सॉन्ग है, कोई मूवी है, ये सब आपको गूगल, यूट्यूब इस तरीके से इससे मिल जाती है। लेकिन सर्च इंजन का यूज क्या हुआ, किस तरीके से सर्च इंजन है और क्या होता है सर्च इंजन, देखिए। अब देखिए व्हाट इज सर्च इंजन, क्लियर हो गया। अब देखिए सर्च इंजन है क्या। सर्च इंजन आर द प्रोग्राम, सर्च इंजन है क्या है, प्रोग्राम विच आर नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। क्या निकालता है सर्च इंजन, क्या है, प्रोग्राम है, विच आर नीडेड, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना होता है, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट से सर्च इंजन क्या निकालता है, इंफॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको इंटरनेट एक्सप्लेन किया था, इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, इंटरनेट कहां से आया था, किसने बनाया था, मैंने आपको सब हिस्ट्री बताई है प्रीवियस वीडियो में। पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 2 को सीन करें। अब देखिए इंटरनेट से क्या निकालता है, एक प्रोग्राम है और ये क्या निकालता है, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। और हमेशा और इंटरनेट से जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे दी गई होती है और वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है सर्च इंजन। आपको पता है सर, आज गूगल पर आप देखते भी होंगे, ऑब्वियसली आप सब यूज भी करते हैं, क्योंकि मोबाइल आज आपको पता है गूगल सिस्टम में, आज बता देता हूँ, ये इसमें पूरे पृथ्वी के ऊपर आज आपको पता है जितने भी आपको यूजेस करते हैं, आज आपको पता है हर जगह, आज आप कितने भी हर सेक्टर में देखिए मोबाइल सबके पास शायद मिल जाएगा, लगभग सब जो भी जनरेशन है उनके पास मिलेगा। ठीक है, और जितने पर्स यूज कर रहे हैं मोबाइल का, चाहे छोटा या बड़ा, आपको जरूर चाहे ऐप वाला हो या ना हो, मोबाइल हमेशा ज्यादातर मिल जाएगा आपको। लेकिन मोबाइल में सिर्फ गूगल का मतलब नहीं होता, गूगल एक सर्च इंजन तो है, लेकिन गूगल आपको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कराता है। कहां से कराता है, गूगल के पास कोई इंफॉर्मेशन होती है नहीं, गूगल कहां से देता है, इंटरनेट से देता है। अब इंटरनेट कैसे आता है, सैटेलाइट सिस्टम से। अब सैटेलाइट सिस्टम से इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है सर्च इंजन से, इंटरनेट को सर्च इंजन से कनेक्ट किया जाता है। आपको बता देता हूँ, जो सर्च इंजन होते हैं मोबाइल के अंदर कई तरह के सर्च इंजन है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, हर तरीके के हैं, बिंग है, याहू है, ठीक है, इसके बाद आपको इन्फो है, इस तरीके से कई सर्च इंजन है, लेकिन इनको यूज करने का तरीका हर का अलग अलग है। आपको पता है सबको प्रोवाइड, सब क्या कराते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आज आपको सबसे ज्यादा यूजेज होता है जो गूगल होता है। गूगल आज सबसे ज्यादा यूज क्यों हो रहा है, कि वो गूगल पर सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। इस सर्च इंजन का काम भी आपको बता देता हूँ कि सिर्फ इंफॉर्मेशन कहां से निकालता है, इंटरनेट से। एक्सट्रैक्ट द
इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से निकालता है। दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन और डेली रूटीन। आपको मैंने अभी बताया था कि प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डेली रूटीन। आज आपको डेली आपकी जो भी डेली रूटीन है, आपका जो भी आपकी दिनचर्या है, उसमें आपको सबसे ज्यादा गूगल आप यूज करते हैं। क्यों करते हैं? गूगल आपको पता है ऑनलाइन स्टडी में भी आपको यूज करते हैं। आपको कोई भी चीज देखनी है, कोई भी हिस्ट्री देखनी है, उसके बाद कोई भी राजा महाराजाओं की डिटेल देखनी है, इसके अलावा कोई महल की डिटेल देखनी है, कोई प्लेस देखना है, कोई हिस्टोरिकल पैलेस देखना है, इस तरीके से कोई आपको पता है रिवर देखनी है, रिवर के बारे में जानना है, कोई भी आपको एवरेस्ट माउंटेन्स के बारे में जानना है, ये सब आपको गूगल पर मिल जाएगा। कोई आप जैसे घूमने भी जा रहे हैं, उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल पैलेस ये हैं, कोई भी किसी भी स्थान के बारे में नॉलेज चाहिए वो गूगल पे मिल जाएगा। किसी भी बुक राइटर्स के क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिल जाएंगे, कोई भी आपको किसी बुक का कोई भी सॉल्यूशन आपको गूगल से मिल जाएगा। लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा वो गूगल पर डालता कैसे है, गूगल पे एक सारी चीज़ आती कैसे है। गूगल एक सर्च इंजन तो है, लेकिन गूगल को प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग सेक्टर्स बनाए हैं। गूगल को हर कंट्री के अंदर अलग अलग इनके ऑफिस हैं जो वहाँ से इंफॉर्मेशन गूगल सर्च इंजन पे डालते हैं और जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। और ये इंफॉर्मेशन हर सेक्टर से, हर कंट्री से ली जाती है और गूगल के ऑफिस में पहुँचाई जाती है और फिर गूगल उनको सर्च इंजन पे अपलोड करता है और जिससे आपको क्या नाम है, आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए डेली रूटीन एज टुडे। अब देखिए एज टुडे फॉर इट एवरी इंफॉर्मेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट। आज के टाइम में मैंने अभी आपको बताया कि आज के टाइम में टुडे मतलब आज के टाइम में ईच एवरी इंफॉर्मेशन प्रत्येक इंफॉर्मेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट। आज जितनी भी इंफॉर्मेशन यदि हमें चाहिए, हम किसके ऊपर डिपेंड है? इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है। आज हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कोई भी हम यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या गूगल पर कर रहे हैं या आप ऑनलाइन जैसे जूम ऐप है, इससे कई तरीके से ऐप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो भी हमें गूगल की नेट की जरूरत पड़ती है। बिना नेट के हम ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर सकते। जहाँ ऑनलाइन का काम आ गया वहाँ पे नेट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जहाँ ऑफलाइन का जरूरत हो गया वहाँ पे आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आजकल जितने भी इंफॉर्मेशन हमें चाहे पेमेंट करना हो, चाहे बैंक का अकाउंट ओपन करवाना हो या बिल पेमेंट करना हो, बिजली का बिल पेमेंट करना हो या चला वाटर बिल पेमेंट करना हो, जितना भी आपको कुछ भी करना हो, चाहे स्कूल की फीस डिपॉजिट करानी है, कई तरीके से हैं जो इंटरनेट आज हमें डेली यूजेज में काम आता है। क्लियर हो गया? डिपेंड भी इंटरनेट, हम इंटरनेट पर डिपेंड भी करते हैं डेली यूजेज में सर्च इंजन के ऊपर, क्योंकि हम जो भी आज आपको कुछ भी चाहिए सीधे हम सर्च इंजन पे निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए एग्जांपल आपको मैंने बताया भी था, गूगल है, बींग है, याहू है, आस्क है और इन्फो, ये सब सर्च इंजन के लिए है। आपको बता देता हूँ एग्जाम में पूछा जाता है सर्च इंजन, व्हाट इज सर्च इंजन, क्या है उसके एग्जांपल, ज्यादातर एग्जांपल पूछ लिया जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। और आपको एग्जांपल आपको जरूरी याद होना चाहिए। ये तो मैंने 5 ऐसे कई तरीके से आपको सर्च इंजन है। क्लियर हो गया? आपको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। सर्च इंजन आर द प्रोग्राम, सर्च इंजन आर द प्रोग्राम व्हिच आर नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। सर्च इंजन क्या है? एक प्रोग्राम है व्हिच आर नीडेड, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, और एक्सट्रैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन निकालता है, किससे निकालता है? इंटरनेट से। दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द डेली रूटीन। आज हमारी दिनचर्या में डेली रूटीन के अंदर आज रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आज आपको पता है सर्च इंजन हम गूगल सब चलाते हैं, गूगल के अलावा कई सर्च इंजन का यूजेज करते हैं डेली यूजेज में, और आपको पता है डेली यूजेज में किस तरीके से इंटरनेट का आज विद्वान हो चुका है। एवरी इंफॉर्मेशन वी आर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट। आज हम सब डिपेंड, ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो भी हमें इंटरनेट पे डिपेंड है, क्योंकि इंटरनेट नहीं हो तो हमारे कई काम रुक सकते हैं आज के टाइम पे। क्लियर हो गया? यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एग्जांपल मैंने बताया था गूगल प्ले, गूगल, बींग, याहू, आस्क और information.com। क्लियर हो गया? अब देखिए वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? मैंने अभी आपको बताया था गूगल इसके सर्च इंजन के बारे में बता दिया, और अब देखिए वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर बहुत इजी है, और देखिए आपको पता है आप यूजेज भी करते हैं, यूज नहीं करते तो आपने देखा भी होगा। कैसे देखा होगा?
जैसे कई बार ऑनलाइन एग्जाम आपने सुना भी होगा, किसी ने बच्चे ने ऑनलाइन एग्जाम, किसी जो ऑल ऑफ स्टूडेंट समथिंग 9th क्लास के हैं सब, ठीक है। तो जो भी मुझे देख रहे हैं, आपने अपने बड़े भाई बहनों से सुना होगा कि हमने ऑनलाइन एग्जाम दिया, हमने ऑनलाइन एग्जाम दिया, ऑनलाइन एग्जाम देके आए। जैसे आज बैंक के चल रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम, लेकिन बैंक के ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं तो इसमें मतलब क्या है कि जो बैंक है, बैंक एक कंप्यूटर सेंटर है या कंप्यूटर सेक्टर्स है, उसको चूज करता है और वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपको संभालता है, उसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट संभालता है, जो इंटरनेट को डिपार्टमेंट को संभालता है, वहाँ एक सर्वर को करता है। सर्वर, एक सर्वर से समथिंग लगा लो 20 पीसी चलाता है। एक सर्वर से, सर्वर का मतलब होता है एक कंप्यूटर से लगा लो जिसमें एक जैसे जीएसपी फाइल होती है, जीएसपी फाइल को अपलोड किया जाता है और जिससे वो सर्वर को आपको करता है। सर्वर करने के बाद उससे कई तरीके से पीसी चलाता है। जैसे उसमें मान के चलो एक पीसी से कई पीसी कनेक्ट कर देता है। सर्वर से एक पीसी से मान लो 20 पीसी है, 30 पीसी से सर्वर हार्ड बनाने के बाद आपको बता देता हूँ वो कितने पीसी उससे यूज कर सकते हैं। समथिंग 30 पीसी है, 20 पीसी सर्वर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर इज सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर। एक सर्वर क्या करता है, कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने में मदद करता है, सर्वर को यूज करने में मदद करता है। द एंटिटी स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट, जो जितनी भी इसमें एंटिटी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो इंटरनेट के बेस पे डिपेंड करती है। द इंटरनेट इज बेस्ड अपॉन ए क्लाइंट सर्वर नोड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट सर्वर नोड, अब देखिए आपने वर्ड नया आया है क्लाइंट सर्वर नोड। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, जैसे आपने सर्वर का यूज किया, आपने सर्वर बनाया, सर्वर से इंटरनेट किस पे आता है, डाटाबेस से। आपको बता देता हूँ डाटाबेस से आया सर्वर पर। डाटाबेस कहाँ से आता है, जो भी हमारे इंटरनेट वायर होती है, इंटरनेट कनेक्शन होता है, जो भी आपको आईएसपी जो हमें प्रोवाइड इंटरनेट कराती है वो डाटाबेस से वहाँ से और सर्वर पर डिपेंड करता है। अब सर्वर आपके पास है तो सर्वर से किस पे जाएगा, क्लाइंट सर्वर पर, क्लाइंट सर्वर मोड पर। अब देखिए क्लाइंट सर्वर मोड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक सर्वर तैयार कर लिया, सर्वर से कुछ पे करा तैयार। अब सर्वर तो तैयार किया लेकिन सर्वर से हमें एक जैसे पीसी को जोड़ लिया, लैपटॉप को जोड़ लिया, इसके बाद पीजीडीसी इसको जोड़ लिया, अलग अलग तरीके के हैं। हमें देखिए बता देता हूँ कि क्लाइंट सर्वर में एक साथ समथिंग लगाओ कि जैसे ये है, एक सर्वर तैयार कर लिया, ठीक है। अब एक सर्वर तैयार कर लिया और एक कंप्यूटर यहाँ हो गया, ठीक है, एक कंप्यूटर यहाँ हो गया, ठीक है, और एक कंप्यूटर यहाँ हो गया, ठीक है, और एक कंप्यूटर यहाँ हो गया, ठीक है। ये सर्वर तैयार कर लिया तो एक सर्वर से यहाँ और इससे और इससे और इससे कनेक्ट हो गया। तो ये तो मैंने अभी 4 डिपेंड्स किए, 4 एग्जांपल के तौर पर बताए हैं, लेकिन ये सर्वर हो गया और ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया कि सर्वर एक से हम कितने पीसी, कई पीसी चला सकते हैं सर्वर तैयार करने में। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये वेब सर्वर, मैंने अभी आपको बताया था कि वेब सर्वर है क्या, लेकिन वेब सर्वर किस तरीके से काम करता है वो देखिए। इसके ड्रॉ के माध्यम से बता रहा हूँ कि वेब सर्वर देखो ये एक वेब सर्वर तैयार किया। वेब सर्वर तैयार करते समय इसमें जीएसपी फाइल स्टोरेज एक फाइल डाली जाती है जो पूरे जितने भी कंप्यूटर्स उससे अटैच है उनकी फाइल को स्टोर करने के लिए काम आती है। ये डाटाबेस सिस्टम है, डाटाबेस सिस्टम जहां से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है सर्वर के अंदर। डाटाबेस सिस्टम हो गया इसका और क्या, दी डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस सिस्टम से प्रोवाइड किया, प्रोवाइड करने के बाद सर्वर के अंदर आया, सर्वर से ही प्रोवाइड होने के बाद किसमें आया, क्लाइंट सर्वर में। क्लाइंट सर्वर में पीसी, लैपटॉप और ये भी कंप्यूटर्स हैं लगा लो। अब देखिए ये सारे अटैच कर लिए इस तरीके से समथिंग लगाओ कि 20 या 30 पीसी अटैच कर सकते हैं एक सर्वर से। यूनिक्स से देखो अपाचे वेब सर्वर होता है, अपाचे वेब सर्वर है, यूनिक्स नाम एक सर्वर का नाम है, ठीक है, UNIX यूनिक्स अपाचे सर्वर होता है। क्लियर हो गया कि सर्वर से डाटाबेस से किसमें आया, वेब सर्वर में। वेब सर्वर से इनसे सर्वर बनाने, सर्वर से आप कई सारे कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। और ये जीएसपी फाइल स्टोरेज के जब सर्वर तैयार किया जाता है, ये तो आप मैंने बॉक्स बना रखा है,
लेकिन सर्वर आप कभी देखोगे तो दिखाएंगे भी आपको आगे कि सर्वर किस तरीके से काम किया जाता है। कि आपकी बुकों में भी है कि जीएसपी फाइल स्टोर एक फाइल होती है जिसमें जितने भी कंप्यूटर डाटा उसमें सेव हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, एक एग्जांपल जैसे बताया था कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम पे यहाँ से इंटरनेट आया, इंटरनेट डाटाबेस से कनेक्शन होके सर्वर पेज बनाया। अब जीएसपी फाइल में जितने भी पेपर एग्जाम होते हैं इन सब पे जितने भी इसमें स्टोर किए जाते हैं। क्लियर हो गया? इन सब में एग्जाम का एग्जाम होते समय इन पे स्टोर हो गया, जो भी एग्जाम पेपर है तो इसमें स्टोर हो जाता है। यदि यहाँ से सर्वर से यदि कोई भी डिलीट हो गया, कंप्यूटर से डिलीट भी हो गया तो इसमें पहुंच जाता है सारा डाटा। तो अपन कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं लेकिन इस फाइल से सर्वर डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको ये पता भी चल गया होगा कि सर्वर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे देखिए, अब देखिए सर्वर सॉफ्टवेयर। अभी हमने पढ़ा वेब सर्वर, अब देखिए सर्वर सॉफ्टवेयर। सर्वर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, अब आपने अभी पढ़ा वेब सर्वर पढ़ लिया, क्लियर हो गया। ठीक है, हमने सर्चिंग इंजन हो गया क्लियर। ठीक है, सर्च इंजन क्या होते हैं, उनकी साइटें क्या होती है, कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, अब वेब सर्वर भी पढ़ लिया। ठीक है, वेब सर्वर किस तरीके से वर्क करता है ये भी पढ़ लिया। अब सर्वर सॉफ्टवेयर, अब कौन कौन से सर्वर सॉफ्टवेयर हैं जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं, कौन कौन से सर्वर होते हैं। A web server commonly known as HTTP server, और एक तो होता है कौन सा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर, टू सर्वर हो गए। इन ए प्रोग्राम दैट सर्व कंटेंट यूजिंग द HTTP protocol, this content is generally in the form the HTML document, image and other web resource but can include any type file। अब देखिए वेब सर्वर कई तरीके से काम करते हैं। वेब सर्वर कौन कौन से होते हैं ये तो मैंने अभी आपको बताया। HTTP देखिए, HTTP सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, और ये इसमें भी सर्वर होते हैं, इसके अलावा भी इसमें भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, HTTP में किसमें होते हैं और एप्लीकेशन में किस तरीके से होते हैं ये हम आगे बढ़ेंगे। डेट द कंटेंट क्या करता है, जो सर्वर होता है वो सारे कंटेंट्स को अलग अलग कर सारे जो कंटेंट्स को अलग अलग HTTP प्रोटोकॉल, जैसे आज मैं बता देता हूँ कि हमारे पास इमेज होती है, HTTP डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इमेज है ये सारे सर्वर पे डिपेंड करते हैं, किस तरीके से करते हैं। देखिए, जनरली इन द फॉर्म द HTML डॉक्यूमेंट, इमेज एंड अदर वेब रिसोर्स। अब देखिए इमेज HTML डॉक्यूमेंट भी होते हैं, इमेज एंड अदर वेब रिसोर्स। अब वेब रिसोर्स आपको पता है कितने सारे सर्च इंजन हो गए, कितने सारे सर्वर हो गए। ठीक है, बट कैन इंक्लूड एनी टाइप फाइल। अब देखिए कई तरीके से, लेकिन हम इंक्लूड कर सकते हैं अलग अलग फाइलों के अंदर अलग अलग सर्वर्स का यूज होता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि हम एक सर्वर को ही यूज करके हर एक चीज में हम यूज करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग सर्वर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? कौन कौन से सर्वर हो गए, एप्लीकेशन सर्वर और HTTP सर्वर हो गया। क्लियर है? यहाँ तक आपको बता देता हूँ। अब देखिए टू टाइप्स के भी सर्वर होते हैं। एक अपाचे वेब सर्वर जो हमने अभी देखा यूनिक्स में, हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा था यूनिक्स में अपाचे वेब सर्वर था वो, और दूसरा होता है अपाचे टॉमकैट सर्वर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया हो तो आप डेफिनेटली मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए। जो भी आपको डाउट है वो आपको वीडियो नंबर 3 में आपको क्लियर करा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।